हे लवलीज, हाय। कैसे हैं आप सब? जय छठी मैया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, मैं अपना वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स थे मेरे घर में बैक टू बैक, जिसमें मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ छठ पूजा के डेकोरेशन के बाद जो पहले अर्घ की तैयारी की, जिसमें कि हमने ठेकुआ वगैरह बनाया, फल फूल जितने सारी चीज़ें हमने लाए थे पहले अर्घ में चढ़ाने के लिए, उसे धुला। और उसके बाद मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि पहले अर्घ की जो तैयारी है वो मैंने कैसे की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम सूप तैयार कर रहे हैं। जितने भी फल फूल लाए थे हमने उसे धुले, सुखा दिया और उसके बाद सूप रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। और सूप में सारे फलों को तैयार करके रखते हैं, जिसमें सिंदूर को लगाना ज़रूरी है, वो भी 5 टीकों के साथ आरतो बद्धी डाल करके सूप तैयार करते हैं। और सूप तैयार करने के बाद अब टाइम हो गया था हमारा घाट पे जाने का, यानी कि छत पे जो हमने घाट बनाया है वहाँ जाने का। तो यहाँ सूरज जो है वो डाला उठा रहे हैं, इसे डाला कहा जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं तो मेरी मम्मी जो छठ पूजा करती है, मेरे घर में ही 5 सूप होता है, मेरा 2 सूप और फिर बाहर के लोगों ने जो छठ पूजा करने के लिए सूप दिया हुआ है, तो कुल मिला के हमारे पास 11 सूप हो गए थे। और ये डाला उठाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि छठी मैया का डाला लेकर जा रहे हैं। जो बिहार के लड़के हैं और उनके घर में या आस पड़ोस में छठ पूजा हो रहा है, उन्हें डाला उठाने का मौका मिले तो उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये आप बिहारी लड़कों से ज़रूर पूछिएगा अगर आप कभी बिहारी लड़कों से मिले तो। टेरेस पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि जो सूर्य देव हैं वो थोड़े बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। तो बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि बादल लग गए हैं, सूर्य देवता जो है पूरा ऊपर देख नहीं रहे, लेकिन हमें पूजा तो करनी होती है। यहाँ पे पापा भी पहुंच गए हैं और बच्चे खुचे सामान के साथ मैं भी पहुंच गई और मुकेश जी केला का थम लेकर आ रहे हैं। बहुत ही भारी था ये, तो मुकेश जी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो सूरज ने सपोर्ट किया और उसके बाद केला का थम भी अर्घ पे चढ़ता है। केले के थम के साथ ना छठ पूजा का जो पूरा फेस्टिव लुक होता है ना, वो फुलफिल होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सूप सारा डाला से निकाल करके सजाया जा रहा है। और यहाँ पे घाट पे जो है कलश के ऊपर दिया जलाने की तैयारी कर रही है मम्मी। तो ये भी कंपलसरी होता है, जब तक आप घाट पे रहते हैं ये कलश के साथ दिया जलते रहना चाहिए। और यही कलश घर पे जाता है जो कि रात भर जलता है और सुबह जब हम वापस घाट आते हैं तो वापस इस दिए को अपने साथ लेकर आना पड़ता है। हाउ क्रिएटिव ना। बहुत ही सुंदर पर्व है, विधि विधान के साथ है और सारा जो परिवार होता है एक साथ मिल करके ये पर्व सेलिब्रेट करता है, तो बहुत खुशी होती है। सच में अगर पूछा जाए तो मैं इतने सारे फेस्टिव्स को सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन छठ पूजा जितना टफ कोई भी पर्व नहीं होता है। मतलब बिना पानी के खाने के जो हम ये पूजा सेलिब्रेट करते हैं उसमें आस्था और भी बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात कि डूबते सूर्य की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देखती है। मतलब कि एक अलग ही मैसेज है कि उगते सूर्य को तो सब कोई नमन करता है, लेकिन हम बिहारी जो है डूबते सूर्य को भी नमन करते हैं। और इसी के साथ देखिए मैं आ गई हूँ पानी के अंदर और सूर्य दिख नहीं रहे थे, लेकिन हाँ पानी में खड़े होके तप करना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं पानी में आ गई हूँ मम्मी के साथ। और यहाँ पे पानी जो है थोड़ा ठंडा हो रखा था और ठंडा लग भी रहा था। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि सूरज देव जो है वो बहुत ही मध्यम से नजर आ रहे थे और पूरा मौसम ठंडा हो चुका था, इसीलिए ठंड लग रही थी हमें। तो छठी मैया का नाम लेकर पानी में डुबकी लगाई और सूर्य देव के आगे हम खड़े हो गए। क्योंकि बहुत ही मध्यम से नज़र आ रहे थे सूर्य देव, तो समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य देव जो है वो ढल रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमने जो है सूप अपने हाथ में ले लिया था। और काफ़ी देर तक जब हाथ में ले लिया है तो रियलाइज़ हुआ है कि अभी तो सूरज ढलने का समय नहीं हुआ है, तो सूप को हम वापस रख नहीं सकते। तो काफ़ी देर तक हमने जो सूप है अपने हाथ में रखा और सूर्य देव के आगे नमन करके खड़े होते हुए सूर्य देव की आस्था हमने शुरू की। और मैं आपको बता दूं तो छठी मैया जो हैं वो सूर्य देव की पुत्री हैं और उन्होंने ही ये व्रत रखा था और उसके बाद ये प्रथा चलती आ रही है। तो ये व्रत हम रखते हैं सूर्य देव के लिए, जो कि छठी मैया ने किया था। तो छठी मैया भी हमारे लिए एक भगवान स्वरूप हो गई हैं और उन्हीं की आस्था हम लोग बरकरार रखते हैं और उन्हीं का विश्वास जो है आज हम अब कायम रखते हैं अपने विश्वास के साथ। तो यहाँ पानी में डुबकी लगाने के बाद अपने आंचल में पान पत्ता रख करके उस पर अर्पण लगाते हैं, सिंदूर लगाती हैं सुहागने और उसके बाद आपका जो सूप
सूप है आपके हाथ में रख दिया जाता है, अगरबत्ती वगैरह लेकर के आप काफ़ी देर खड़े रहते हैं, उसके बाद ही सूप दिया जाता है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा है, हम तो पहले जो है अगरबत्ती लेकर खड़े होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि मौसम के कारण सूर्य जो है ढल रहे हैं, इसलिए एक अलग सा कन्फ्यूजन हो गया था। ऐसा लग रहा था सूर्य ढल रहा है तो जल्दी जल्दी हम अपना जो सूप है वो अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं आस्था के साथ, लेकिन सूर्य ढलने का भी समय नहीं हो रहा था। तो जो सूप है हम वापस रख नहीं सकते थे, इसीलिए हाथ में लेकर खड़ा होना पड़ा। मम्मी का हाथ दर्द होने लगा था तो पापा सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। सो लवलीज, आप लोग के साइड कैसे छठ मनाया जाता है? अगर आप बिहार से या किसी भी देश के कोने में आप लोग कैसे छठ सेलिब्रेट करते हैं, इफ़ करते हैं तो ये हमें कमेंट करके बताइए, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मेरा ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल समय नहीं हुआ है, लेकिन बादल लगा हुआ है और सूर्य देव बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अर्घ जो है देने का समय हो चुका था, सूर्य ढलने का समय हो गया था, तो अर्घ देना हमने स्टार्ट किया। और यहाँ पे सूर्य देव को हम दूध का अर्घ देते हैं और गंगा जल का अर्घ दे करके उन्हें नमन करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं और मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वो अर्घ देने के लिए आ गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप इतने छोटे हैं, ये छठ पूजा आप क्यों कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि श्रद्धा दिखाने का कोई भी उम्र नहीं होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई पूजा पाठ करनी है तो इसमें उम्र क्या देखना, आपकी श्रद्धा लगन होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए, तो आप किसी भी उम्र में कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं तो ये जो छठ पूजा का व्रत है मैं शादी से पहले से करना चाहती थी, लेकिन कई लोग कहते हैं शादीशुदा औरतें करती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सारे रिचुअल हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। जिसका जो मन हो, जब जैसा करना हो वो कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे छठ पूजा का व्रत ठान लिया। मेरी मम्मी ने कहा बच्चा वगैरह हो जाता करते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, मुझे हमेशा से था कि जैसे ही मेरी शादी होगी मैं उसी साल से छठ पूजा का व्रत उठाऊंगी, और मैंने उठा लिया। तो यहाँ पे संध्या वाला अर्घ हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक बार और डुबकी लगा के सूर्य देव को जल दे करके हम जाएंगे अपना वस्त्र बदलने के लिए, जिसमें कई सारी जो हमारे आस पड़ोस की दीदी हैं, आंटियाँ हैं, वो हमारा मदद करेंगे। और हमारा जो कपड़ा पहना हुआ उससे हम चेहरा पोंछते हैं, अपने अंग को पोंछते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है वो शीतल हो जाए। ये भी एक प्रकार का ब्लेसिंग है। कहते हैं कि जो व्रती होती हैं उसके अंदर एक अलग ही ताकत होती है, जो कि आपकी बीमारियां, दुख है जो वो सब कुछ दूर कर देती है। तो उनका पहना हुआ कपड़ा अपना शरीर में लगाने से आपका जो शरीर है वो कंचन हो जाता है और शीतल एकदम सुंदर दिखने लगता है। इसीलिए शरीर पोंछा जाता है, चेहरा पोंछा जाता है व्रती के कपड़ों से। और यहाँ पे हम सब आ गए हैं अपना वस्त्र बदल के। मम्मी जो है गाना गा रही थी और मम्मी के साथ सारी जो आंटी दीदियाँ हैं और दादी माँ जो बैठी हुई हैं हमारे अपार्टमेंट की, वो बैठ करके छठ मैया का गीत गा रही थी। बड़ा ही अच्छा माहौल सा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि हम घर वापस जाएं। और इतना सजावट किया, इतना सुंदर लग रहा था, तो तुरंत से घर जाने का तो मन नहीं कर रहा था। और सच कहूँ तो जब आप आस्था के लिए बैठते तो मेरा तो मन करता है कि जहाँ पूजा पाठ हो रहा है ना वहीं पे बैठो और अपना समय व्यतीत करो। वहाँ पे लोग घर आ जाते हैं, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। लगता है कि सारा समय वहाँ बैठ करके पूजा पाठ करें, पूरा पूजा पाठ कंप्लीट करें, उसके बाद हम आए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे अपार्टमेंट के लोग जो है ना वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लगता है उन सबके साथ ये पूजा सेलिब्रेट करने में। तो यहाँ पे आपने देखा एक छोटी सी बच्ची ने बहुत ही अच्छा आईगिरी नंदनी सुनाया हम सबको, और सभी का मन हो रहा था कि सब बैठें, नाचे गाए, थोड़ा सा माहौल और भी खुशनुमा बना दिया जाए। तो यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है वो भगवान जी के गाने पे, कृष्ण जी के गाने पे डांस करना शुरू किया और सभी बच्चे स्टार्ट हो गए डांस करना, और जो बड़े हैं वो भी रम गए बच्चों के डांस के साथ साथ। तो माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था हमारे टेरेस का। देखिए बस इतना ही होना चाहिए। आप कोई भी पूजा पाठ करें या कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करे, वो फील होना चाहिए आपको कि येस देयर इज सम काइंड ऑफ फेस्टिवल गोइंग ऑन। तो यहाँ पे सही में ऐसा फील हो रहा था कि कोई फेस्टिवल हो रहा था। बच्चे अपने खुल के अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पे दिखा रहे थे। इतने प्यारे प्यारे गानों पे बच्चे डांस कर रहे थे। यहाँ पे जो बच्ची डांस कर रही है उस गाने का बोल इस प्रकार है: मनमोहन तेरी छवि थी प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, पालनहार तू ही खवैया,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इतने प्यारे प्यारे गाने और इतने प्यारे प्यारे स्टेप्स के साथ बच्चे डांस कर रहे थे तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ना जाऊं तो मेरे को तो एकदम संतुष्टि फील नहीं होगा। मैंने भी बच्चों को ज्वाइन किया और उनके साथ अच्छे से डांस किया उसी गाने पे। भाई जैसा भी गाना हो, मेरा तो गाना सुनते ही बॉडी बिल्कुल थिरकने लगता है जोर जोर से, और मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को। बच्चे उठे डांस करने के लिए, फिर मैं उठी और उसके बाद जो अपार्टमेंट के बड़े लोग थे वो भी उठ गए। मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और किसी का भी वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। सबने बहुत ही एंजॉय किया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ये छठ पूजा जो है बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट हुआ हमारा, बहुत ही अच्छे। त्योहार का मतलब ही होता है खुशियाँ, वो भी परिवार के साथ। और परिवार जब आपका साथ हो और खुश हो सारे लोग तो इससे बड़ी और चीज़ आपको क्या चाहिए। तो सब लोग थिरके, मुकेश जी भी आ गए हैं डांस करने के लिए। सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, हम सब ने मिलके खूब ही ज़्यादा एंजॉय किया है। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मॉर्निंग वाला जो अर्घ है वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया और उसके बाद मेरे घर में कौन सा फंक्शन होने वाला है और उसकी तैयारी मैंने कैसे की। तब तक आप लोग फटाक से अच्छे अच्छे कमेंट करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में लवलीज। बाय बाय, सी यू सून देन।